नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन कौन कौन से काम हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो सबसे पहले हमें बिछावन पर अपने हाथ का दर्शन करना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अगर ये मंत्र आपको नहीं आता है तो आप राम राम का नाम भी ज़रूर ले लीजिएगा। और उसके बाद हम अपने मंदिर का गेट खोल देंगे और भगवान से आशीर्वाद ले लेंगे कि हमारा दिन अच्छे से बीते। और हमें यह काम ज़रूर करना चाहिए। सो के जब भी उठे भगवान का सबसे पहले दर्शन करें और उसके बाद अपने रसोई रूम का सफाई कर लेना चाहिए। रात में तो किचन साफ़ करके ही सोएं, मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन सुबह में थोड़ा सा भी कपड़ा भिंगा के और चूल्हा वगैरह स्लैब जितना हो सके उसको साफ़ कर लेना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले हमें किचन से ही झाड़ू की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद ही हम अलग झाड़ू लगाएंगे। और ब्रह्म मुहूर्त में उठना मकर संक्रांति के दिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दिन स्नान और दान, यही दो चीज़ का महत्व है। तो इसीलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और 4 बजे के बाद आप ज़रूर उठ जाइए। सुबह उठिएगा तभी आपका पूरा काम समय से हो पाएगा। आप टाइम से स्नान भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें अपनी किचन की अच्छी से सफाई कर लेनी चाहिए। और उसके बाद अपना मेन गेट हम खोल देंगे। तो मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी को पड़ा है, तो उस दिन हमें सूर्योदय से पहले उठना है, यानी 4 बजे के बाद आप उठ ही जाइए। और उस दिन स्नान का विशेष महत्व है। तो उस दिन बच्चे, बूढ़े, जितने भी घर के मेंबर हैं उनको स्नान ज़रूर कराइए। और जो अगर नहाने लायक नहीं है उनका कपड़ा भी बदल दीजिए, थोड़ा उनके ऊपर गंगाजल का भी छिड़काव कर दीजिए, लेकिन करना ज़रूरी है। और सबसे पहले हमें अच्छे से घर की साफ़ सफाई कर लेनी है। और झाड़ू पूरे घर में अंदर बाहर लगा लेना है। उसके बाद पोछा भी आप लगा लीजिएगा, क्योंकि साफ़ सफाई सुबह में ही कर लेंगे तभी हम स्नान कर पाएंगे। और जितना जल्दी हो सके हमें स्नान कर लेना चाहिए और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। इस दिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाना विशेष महत्वपूर्ण है। और जितना जल्दी हम चढ़ाएंगे सूर्य भगवान को जल, उसका पुण्य हमें ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए हमें जल्दी ही साफ़ सफाई करके स्नान कर लेनी चाहिए। और नहाने के पानी में अगर आप गंगा जी जाते हैं, चाहे कोई नदी सरोवर, तो अच्छी बात है, लेकिन अगर घर में ही स्नान कर रहे हैं तो सादे पानी में आप गंगाजल और थोड़ा सा तिल ज़रूर डाल लीजिएगा। उसके बाद ही स्नान करिएगा, क्योंकि इस दिन तिल का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। और आपके पास अगर कोई नई साड़ी है तो वो पहन लीजिए। और तो हो सके तो नई साड़ी पहने, लेकिन अगर नहीं है तो जो धुला हुआ साड़ी है आप वो भी पहन सकती हैं। और उसके बाद हमें मांग में सिंदूर और बिंदी ये ज़रूर लगाना है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से पहले हमें बाल को कभी भी खुला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, और बाल को बांध के ही हम पूजा करेंगे। और मांग में सिंदूर और बिंदी ये ज़रूर लगा ही लेना चाहिए। और इस दिन हम बहुत समझिए हम लोग का बड़ा त्यौहार है, तो पैर में महावर ज़रूर लगा ले पूजा करने से पहले। और उसके बाद हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। और पैर में महावर आप पक्का उस दिन लगा ही लीजिएगा, उसके बाद ही पूजा कीजिएगा। और जो भी आप दान का सामान जो देना है वो
स्नान करने से पहले ही हमें सब कुछ अच्छे से सजा के रख देना है। नहाने के बाद उसको नहीं छुआ जाता है। कहा जाता है कि सब कुछ दान होता है, इसीलिए जो भी दान करना है हमें पहले निकाल के सीधा रख देना चाहिए। और सूर्य भगवान को इस दिन गंगाजल, तांबे के लोटे में गंगाजल रख लेंगे, रोली, अक्षत और तिल के बाद लाल फूल डाल के ही सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। और सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय आप पूरब दिशा की ओर ही अपना मुख करके जल चढ़ाएंगे। और सूर्य आपको उस दिन दिखे या ना दिखे, फिर भी आपको जल चढ़ाना है। और उगते हुए सूर्य भगवान का जल चढ़ाना ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। जल चढ़ा के दिखाई हूँ। बहुत से लोग हैं कि कहीं भी जल चढ़ा देते हैं और उस पर पैर वगैरह किसी का भी लगता रहता है, तो वो सब गलती हमें नहीं करनी चाहिए। जल चढ़ाएं तो एक ऐसा जगह चढ़ाइए जहाँ पर कि कोई आ जा ना सके, किसी का पैर वगैरह ना लगे। और बहुत से लोग हैं कि कहीं भी जल चढ़ा देते हैं, कोई उसको लांघता है, वो सब अच्छी बात नहीं। गंगाजल का छिड़काव कर देंगे क्योंकि खरमास चल रहा था और घर का शुद्धिकरण करना भी बहुत ज़रूरी है। और हो सके तो रोज़ दिन ही आप घर में गंगाजल का छिड़काव कीजिए और कपूर की आरती रोज़ दिन ही दिखाइए। इससे होता है कि हमारा घर का वातावरण शुद्ध हो रहता है और एक घर में अलग ही एनर्जी आती है। और भगवान को इस दिन दही, चूड़ा ये सब भोग में लगाना है। और तिल, लाई जो भी आप बनाए हैं भगवान को उस दिन भोग ज़रूर लगाइए। और उसके बाद हमें जो सीधा निकाल के रखे हैं, सीधा में चावल हो गया, जो खिचड़ी का दान होता है, तो वो वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। चावल हो गया, दाल हो गया, हल्दी, नमक, ये सब जो भी आप सक्षम हैं वो दान इस दिन ज़रूर करें क्योंकि दान का विशेष महत्व है। और उसके बाद हमें तिल से इस दिन कहा जाता है कि तिल से स्नान करना चाहिए, तिल को तापना चाहिए, तिल को खाना चाहिए, यानी तिल का इस दिन बहुत ज़्यादा ही महत्व है। तो आप स्नान के बाद, पूजा वगैरह करने के बाद थोड़ा सा तिल आग में रख के और उसको ताप ले, ये भी बहुत ज़रूरी है। और उस दिन तिल का कुछ भी जो भी बनाए हो वो अपने मुंह में ज़रूर डालें और जब घर के जितने भी मेंबर हैं उनको ज़रूर खाने के लिए दें क्योंकि तिल का बहुत ज़्यादा ही इस दिन विशेष महत्व है। तो उसके बाद ही आपको कुछ भी नहाने के बाद ही चाय वगैरह पीनी चाहिए। और यहाँ पर ये भोग है, दही, चूड़ा, गुड़, तिल का लड्डू, तो वही मैं अब जा रही हूँ सबको प्रसाद ये देने के लिए। तो आप भी उस दिन भगवान को भोग में ये चीज़ ज़रूर चढ़ाएं, उसके बाद ही अपने खाने की तैयारी करें। और जितना हम सुबह उठेंगे हमारा काम टाइम से हो पाएगा और जो भी दान पुण्य करना है वो सब हम अच्छे से कर पाएंगे। और मकर संक्रांति के दिन अगर आपके यहाँ ब्राह्मण आते हैं तो उनको भोजन कराइए, और नहीं अगर आते हैं तो आप किसी को सीधा गरीब को भी दे सकते हैं अगर नहीं आते हैं तब। और अगर ब्राह्मण आपके यहाँ आते हैं तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, उन्हें जो भी दान दक्षिणा देना है वो ज़रूर दें क्योंकि दान का विशेष महत्व होता है। और जो भी हो लेकिन नए कपड़े ही दे, ये ना कि पुराना वगैरह हुआ वो सब हमें नहीं देना है। छोटा सा ही दे, आप जितना सक्षम हैं, लेकिन उस दिन दान ज़रूर करें और घर के जितने भी मेंबर हैं वो थोड़ा थोड़ा दान करें। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।